नमस्कार। कार्यक्रम आपकी किस्मत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम शादी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन साथी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता है। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आती हैं और इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि हम तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? हम अपने जीवन साथी से बेहद प्रेम करते हैं, वो भी हमसे बेहद प्रेम करता है, लेकिन फिर भी हम दोनों की आपस में नहीं बन पाती है। क्यों हमारे बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है? आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य विनयशील सक्सेना जी। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वाकई विनय जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सब के लिए कि जब हमारी शादी होती है तो इसका अर्थ होता है कि अब आपके सुख और दुख सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन साथी के साथ हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर जो है पति पत्नी के बीच में नहीं बन पाती है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब आपकी शादी तय होती है तो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, गुण मिलाए जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। फिर ऐसा क्यों होता है जीवन में कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? बहुत सुंदर विषय लिया है आपने और मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि जन्मकालीन ग्रह ही आपको बता पाते हैं कि आपकी जीवन में जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वो किस भांति होगा, वो अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी क्षण हम ये बता सकते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं वो शादी नहीं कर सकता या उसको शादी करने में कोई समस्या है। यहाँ पर एक एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। यदि उसकी जन्म कुंडली में ये इंगित होता है कि उसका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं होगा, उसमें कुछ दोष होंगे, तो हमें कुंडली मिलान करा के ही शादी करनी चाहिए। हमें बिल्कुल बैलेंसिंग कुंडली की शादी करनी चाहिए। इस प्रकार शादी करनी चाहिए कि एक कुंडली के दोष दूसरी कुंडली की चीज़ों से बैलेंस होते हों और दोनों के दोष आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं, जैसे कि शादी आराम से चल पाए। उसके बीच में जितनी भी विघ्न और जितनी भी परेशानियां नज़र आती हैं वो पहले से ही हम अगर सोच के चलें तो उनकी शादी काफ़ी अच्छी तरीके से निभ सकती है। यहाँ पर ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुंडली मिलान का मतलब गण मिलान ही नहीं होता कि आपने सोचा कि मेरे इतने गुण मिल गए अब इसका शादी करना श्रेष्ठकर रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंडली को हर तरीके से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है और उस मिलान के बाद ही जो एक अच्छा ज्योतिष बता सकता है कि इसकी कुंडली मिली है कि नहीं मिली है, तभी हमको शादी की बात आगे करनी चाहिए। मैंने आपको ये नहीं बताया कि गुणों का महत्व नहीं है। गुणों का अपना एक पूरा महत्व है, परंतु वो एक पार्ट है। दैट इज़ नॉट 100% ऑफ द कंपैटिबिलिटी। इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि गुण मिलने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपस में कंपैटिबल नहीं होती हैं और बाद में वो शादी की टूटने पर या फिर झगड़ों में आके अंत उनका होता है। तो वो गणों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा शुक्र है वो कुंडली में कहाँ विराजमान है और सप्तमेश की क्या पोजीशन है, हमारे पंचमेश की क्या पोजीशन है, D7 D9 चार्ट में हमारी क्या पोजीशन बैठती है इन सब प्लैनेट्स की। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये शादी जो है वास्तव में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। विनय जी, जैसा कि कहा जाता है कि शादी दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है बल्कि दो परिवारों का मिलन है, तो क्या जब शादी की बात चलती है, जब रिश्ता तय होता है, तो क्या उस समय ये भी देख लेना चाहिए कि जो माता पिता हैं, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से, उन लोगों का व्यवहार कैसा है? क्या उन लोगों में आपस में जो है आपस में दोनों पति पत्नी के बीच में तालमेल बैठता है या नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके परिवार में किसी एक के रिलेशन खराब हैं या उनका तलाक हो चुका है तो हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चों के ऊपर भी आ सकती है। देखिए, ये ज्योतिष से परे की चीज़ है। इसके अंदर जो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति है कि परिवार अपने कंपैटिबल परिवार में ही शादी करना पसंद करते हैं, अपनी इक्वलिटी में ही करना पसंद करते हैं, ये एक अलग बात है। ज्योतिष माध्यम से तो हम दो इंडिविजुअल की बात करते हैं कि उनके बीच में संबंध स्थापित करवाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जी,
जैसे कि बहुत से ईमेल्स हमें आए हुए हैं, लोगों ने ये लिखा है कि हमने लव मैरिज की, 2-3 साल हमारी शादी जो है बहुत अच्छी चली, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अब जो है अब एक दूसरे के साथ हमारा मन नहीं लगता है, बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं आपस में, बहुत मन और मुटाव है हम दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खास रेमेडीज़ इस समय अपनाई जा सकती हैं कि दोनों के बीच में जो तालमेल है वो अच्छा बैठ सके? अब देखिए, ऐसा है कि जिनके बीच में शादी हो चुकी है और उनके बीच में कुछ समस्या आ रही है, तो उसके बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर वो करना चाहें तो उससे काफ़ी उनको लाभ होगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों के दोनों हैं, जो मियाँ और बीवी, मतलब कि जो दंपत्ति हैं, वो दोनों के दोनों एक पंचमुखी रुद्राक्ष की अपने गले में स्थापना करें, उसको पहले एनर्जाइज करें, प्राण प्रतिष्ठित करें उसके अंदर, उसके बाद उसको सोने में धारण करें और अपने गले में दोनों के दोनों अगर धारण करेंगे तो निश्चित तौर से उनके बीच में समन्वय स्थापित होगा, उनके बीच में मोहब्बत प्यार बढ़ेगा और वो जो है निश्चित तौर से रह सकने के काबिल हो पाएंगे जैसे वो पहले थे। जी विनय जी, आपको ही बहुत से फ़ोन कॉल्स आते होंगे और दर्शक ये ज़रूर कहते होंगे कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बताइए हम क्या करें? क्योंकि अक्सर लोगों को एकदम रिजल्ट चाहिए होता है, कहते हैं कि मेरे पति के साथ बनती नहीं, बताइए मुझे कि मुझे क्या उपाय करने हैं। लेकिन जब आपके जीवन में इस तरह की परेशानी चली आ रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों की कुंडली को ध्यान से देखा जाए कि कहाँ दोनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तभी क्या उन्हें उपाय बताए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर दोनों की कुंडली मिलती है तो वो सबसे श्रेष्ठकर विषय है। अगर हमको दोनों की कुंडली मिलती है तो हम उसके अंदर हम ये अंकलित कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो दोनों को ज़्यादा परेशान कर रही है और उसमें से उग्र सबसे ज़्यादा कौन है, लड़की उग्र है कि लड़का उग्र है, और जो ज़्यादा उग्र होता है हम उसी का उपाय ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जैसे उनके बीच में संबंध जो है वो अच्छे और मधुर दोबारा बन जाएं। जी, ये तो आप बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ चली आ रही हैं, आपस में नहीं बनती, तो कैसे हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार सकते हैं और कैसे आपस में प्रेम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो होता है कि जहाँ आप रह रहे हैं, वो जगह भी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमेशा बताते हैं कि जगह का महत्व भी हमारे लिए बहुत है। अक्सर लोगों के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है आपके माता-पिता के साथ नहीं रहना है, हमें अलग रहना है, और लड़के की इच्छा होती है कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माता-पिता के साथ रहना है। क्या ये हम माने कि जो माता-पिता हैं वो एक कारण है बच्चों के रिश्तों को तोड़ने का, या फिर एक लड़की जब दूसरे घर से आती है तो वो ये चाहती है कि बस वो और सिर्फ और उसका पति अलग रहे? क्या ऐसे में ऐसा हो सकता है कि सब लोग आपस में साथ में रहें और प्यार बना रहे? कुछ इस तरह के खास उपाय या वास्तु के हिसाब से ऐसा कुछ किया जा सकता है? ये सब के सब उस व्यक्ति विशेष की कुंडली में इंगित होता है। जो दंपत्ति, नवविवाहित दंपत्ति आपस में शादी करते हैं, उनकी कुंडली के अंदर ये चीज़ें व्याप्त होती हैं कि उनको कहाँ रहना पसंद है, उनको अपने परिवार या बड़े परिवार में रहना पसंद है या उनको अकेले न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद है। अगर उनके अंदर ये न्यूक्लियर फैमिली की ज़्यादा संभावना हमको नज़र आती है तो वास्तव में हम ऐसी कोशिश करने की, ऐसे उनको हम उपाय बताते हैं जैसे कि वो अपने घर के साथ फिर से ग्लूड हो पाएँ, फिर से एक फैमिली और एक बड़े फैमिली के अंदर रहना वो सीख पाएँ। हम वो चीज़ उनकी देखते हैं, हम उनका सेकंड हाउस देखते हैं, हम उनका फोर्थ हाउस देखते हैं, हम उनका होरा चार्ट देखते हैं, हम उनका D4 चार्ट देखते हैं, उनमें हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं, उसमें हम सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखते हैं कि वो कैसी है और हम उसको कैसे ठीक करें जैसे वो इकट्ठा होकर रह पाएँ। जी, वाकई विनी जी, एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि हम ये जान सकते हैं कि क्या लड़की जो है वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करेगी या नहीं, या फिर अलग रहना पसंद करेगी। तो जब आप अपने लिए बहू देखते हैं तो आप उसकी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि क्या इस बहू की आपके साथ बनेगी या नहीं, क्या ये आपके साथ रहेगी या नहीं, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। जी बिल्कुल, हम मतलब वो बहू उस लड़के के लिए हम इसमें कुंडली मिलाने में हम सास का या ससुर का कोई योगदान नहीं समझते हैं। इसमें वो दोनों का ही कुंडली मिलनी चाहिए और उसके बाद ही हम उसके अंदर कोई अगर कोई उपाय करना है तो वो हम बता सकते हैं कि क्या उपाय करें जैसे कि वो बढ़िया तरीके से रह पाएँ। तो विनय जी, ये कहें कि अपनी कुंडली के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में। तो दर्शकों, अगर आपके दाम्पत्य